नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो आज की स्टोरी में बहुत ही सिंपल वर्ड्स है, सिंपल सेंटेंसेस है जो कि आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो और अपना इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की स्टोरी का टाइटल का नाम है टू सी हिज इन लॉज। तो टू सी मतलब कि देखने के लिए, हिज उसके, उनके, इन लॉज का मतलब होता है ससुराल वाले। तो आज की हमारी स्टोरी का जो टाइटल का नाम है वो टू सी हिज इन लॉज, मतलब कि उसके ससुराल वाले को देखने के लिए आज की स्टोरी का नाम है। देखते हैं स्टोरी में क्या है। वन डे शेख चिल्ली वॉज ईटिंग व्हेन हिज मदर सेड। वन डे एक दिन, शेख चिल्ली वॉज ईटिंग, शेख चिल्ली जो थे खाना खा रहे थे। व्हेन तभी क्या हुआ, हिज मदर सेड उसकी माँ ने कहा, शेखू। तो ये जो शेखू है वो शेख चिल्ली को उसकी माँ प्यार से बुलाती थी। क्या बोला उसने, यू नो दैट योर मैरिज वॉज फिक्स्ड व्हेन यू वर स्मॉल। तो उसने क्या बोला, यू नो दैट तुम जानते हो या तुम्हें पता है, दैट की योर मैरिज मतलब कि शादी, जो तुम्हारी शादी थे, वॉज फिक्स्ड तय हो गई थी, व्हेन यू वर स्मॉल जब तुम छोटे थे। ओह स्माइल शेख शाइली। तो ये जो है शेख ने क्या किया, स्माइल किया, मुस्कुराए। कैसे, शाइली मतलब कि शर्म से। द गर्ल्स पेरेंट्स हैव कॉल्ड यू, सेड हिज मदर। शेख ब्लश्ड। द गर्ल्स पेरेंट्स मतलब कि जो लड़की के माता पिता जो थे उसने क्या किया, हैव कॉल्ड यू मतलब कि तुम्हें बुलाया है। सेड हिज मदर उसकी माँ ने कहा उसको। शेख ब्लश्ड। तो ब्लश्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, शर्मा जाना। तो शेख शर्मा गया, यहाँ आप देख सकते हैं कैसे शर्मा गया, इसकी माँ जो है उसको बोल रही है। हिज मदर कंटिन्यूड स्माइलिंगली, come on शेखू, why are you shy, you are not the bride। तो his mother continued मतलब कि उसकी माँ ने कहा, स्माइलिंगली मुस्कुराते हुए आगे कहा, क्या कहा, come on शेखू मतलब कि चलो शेखू। why are you shy, शर्मा क्यों रहे हो। you are not the bride, bride का मतलब क्या होता है दोस्तों, दुल्हन, तुम दुल्हन नहीं हो। though she joked with him, his mother was worried about शेख। हालांकि, तो मतलब कि हालांकि, she joked with him हालांकि वह उसके साथ मजाक करती थी। his mother was worried about शेख, लेकिन फिर भी क्या थी, उसकी माँ जो थी worried चिंतित थी, about शेख शेख के बारे में उसको चिंतित थी, क्योंकि उसको पता है कि ये फूल है, कुछ भी प्रॉब्लम कर सकता है। She knew that he was very stupid। She knew that वह जानती थी कि he was very stupid वह बहुत मूर्ख था या मूर्ख है। She was afraid that if the parents of the girl came to know that he was really stupid, then the marriage could be called off। तो she was afraid that उसे डर था कि इफ़ द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल मतलब कि लड़की के माता पिता को पता चल गया, सॉरी केम टू नो मतलब कि पता चल गया, अगर उसको पता चल गया दैट कि ही वॉज रियली स्टूपिड कि वह सचमुच मूर्ख है, देन द मैरिज कुड बी कॉल्ड ऑफ। तो क्या हो गया, शादी टूट सकती है। तो मैरिज कुड बी कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है शादी टूट सकती है, तो शादी टूट सकती है। बट नाउ शेख हैड टू गो टू द गर्ल्स हाउस एज दे हैड इन्वाइटेड हिम। बट नाउ लेकिन अब, शेख हैड टू गो शेख को जाना पड़ा, टू द गर्ल्स हाउस लड़की के घर पर, एज क्योंकि दे हैड इन्वाइटेड हिम उन्होंने उसको आमंत्रित किया था, इनवाइट किया था। सो शी इंस्ट्रक्टेड हिम टू एक्ट
क्लेवर एंड मैच्योर इन द गर्ल्स हाउस। सो इसलिए क्या हुआ, शी इंस्ट्रक्टेड हिम, मतलब कि उसने उसे क्या बोला, ऐसा बोल सकते हैं कि उसको बोला, इंस्ट्रक्टेड देना मतलब कि एक दिशा सूचित करना, या बोलता है क्या बोलते हैं, अच्छा व्यवहार करना, ऐसा बोल सकते हैं, हिदायत की, ऐसा बोल सकते हैं। हिंदी में इंस्ट्रक्टेड को हिदायत बोलते हैं। तो उसने उसको हिदायत की क्या, टू एक्ट क्लेवर, मतलब कि चतुराई और क्या करने, एंड मैच्योर इन द गर्ल्स हाउस, चतुराई और परिपक्व व्यवहार करना। तो उसको उसने ऐसा सिखाया, ऐसा बोल सकते हैं, हिदायत की। देन शेख लेफ्ट होम, फिर क्या हुआ, शेख ने घर छोड़ा, एंड स्टार्टेड हिज जर्नी टू द विलेज वेयर द गर्ल एंड हर पेरेंट्स लिव्ड। फिर शेख ने घर छोड़ा और क्या किया, स्टार्टेड हिज जर्नी, अपनी जो यात्रा थी वो शुरू कर दी, टू द विलेज मतलब कि गांव में, कौन से गांव में, वेयर, जहाँ पर द गर्ल एंड हर पेरेंट्स लिव, जहाँ पर लड़की के माता पिता रहते थे। ऑन द वे, रास्ते में, ही सॉ सम जूसी बेरीज, उसने कुछ रसीले जामुन देखे, बेरीज का मतलब होता है जामुन देखे। His mouth began to water seeing the juicy berries. His mouth began to water, उसके मुंह में पानी आने लगा। Seeing the juicy berries मतलब कि इतने रसीले, इतने अच्छे जामुन देख के। So he started eating them one after the other. तो उन्होंने क्या किया, एक के बाद एक उसे वो खाने लगा। He was so busy eating that he did not see that there were many ants in the bushes. तो he was so busy eating that, वो इतना खाने में मशगूल हो गया था, ऐसा बोल सकते हैं, या वह खाने में इतना व्यस्त था कि he did not see that, उसने देखा नहीं, या उसे पता नहीं चला कि there were many ants, वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ है, in the bushes मतलब कि झाड़ियाँ में। तो उसको पता नहीं चला, खाने में इतना मशगूल हो गया कि वहाँ पर जो चींटियाँ थी उसके बारे में भी उसको पता नहीं चला। The ants crawled inside his clothes and started biting him. तो जो ants है वो सब क्या हो गई, crawled inside मतलब कि अंदर घुस जाना, रेंगते हुए ऐसा बोल सकते हैं। तो crawled inside मतलब कि अंदर घुस गई, his clothes उसके कपड़ों में, and started biting him और उसे काटने लगी। He felt very itchy. Itchy का मतलब क्या होता है दोस्तों, खुजली होना। तो उसे बहुत खुजली महसूस हुई। Sheikh jumped up and down trying to scratch all over his body. शेख ने क्या किया, jumped up मतलब कि उछला वो, and down trying to scratch, तो scratch करना मतलब कि क्या दोस्तों, खरोचना, all over his body, उसके शरीर के ऊपर नीचे जो है उछलते हुए क्या करने लगा, खरोचने लगा। तो शेख अपने पूरे शरीर को खरोचने की कोशिश करते हुए ऊपर नीचे उछला। Then he took off his clothes, फिर क्या हुआ, he took off मतलब कि उतार देना, his clothes उसके कपड़े को उतार दिए, because क्योंकि he could not tolerate the itch any longer, because क्योंकि he could not tolerate, उसे टॉलरेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, सहन करना। तो अब उससे जो वो ईचिंग थी, ईच थी, टॉलरेट द ईच एनी लॉन्गर मतलब कि जो उसको खुजली हो रही थी, सहन उसको वो नहीं कर पा रहा था। टॉलरेट मतलब झेल नहीं सकता था या सहन नहीं कर सकता था। सडनली ही रिमेंबर दैट ही हैड टू रीच हिज इन लॉज हाउस। सडनली अचानक से क्या हुआ, ही रिमेंबर्ड उसे याद आया, दैट कि ही हैड टू रीच उसे पहुंचना है या पहुंचना था, हिज इन लॉज हाउस मतलब कि उसके ससुराल पहुंचना। सो ही बिगेन टू रन, तो वह भागने लगा। ऑन द वे ही रियलाइज दैट ही हैड फॉरगॉटन टू वेयर हिज क्लॉथ्स। ऑन द वे रास्ते में
ही रियलाइज, उसे पता चला, उसे एहसास हुआ दैट कि ही हैड फॉरगॉटन टू वियर हिज क्लॉथ्स, वह अपने कपड़े पहनना भूल गया है भाई। तो देखो ये जो है वो फुलिशनेस का काम वो करता है ऑलवेज। इस ऐसी हर स्टोरी में वो कुछ ना कुछ फुल का जो फुलिशनेस है उस दिखाता है। तो वो उसे एहसास हुआ कि वह अपने कपड़े पहनना ही भूल गया है भाई। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो आगे निकल गया होगा। सम सोल्जर सॉ हिम एंड कॉट हिम, सम सोल्जर सॉ हिम, कुछ सिपाहियों ने उसे देख लिया, एंड कॉट हिम, और उसे पकड़ लिया। दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे पूछा, वाई ही वॉज विदाउट क्लॉथ्स, वह बिना कपड़ों के क्यों है। शेख टोल्ड देम अबाउट द एंड्स, शेख ने बोल दिया उसको अबाउट द एंड्स, चींटियों के बारे में सब बताया उसने। द सोल्जर सर्च्ड हिज बैग, सिपाहियों ने क्या किया, सर्च, उसका जो बैग थी उसकी तलाशी ली, हिज बैग मतलब कि उसकी बैग की तलाशी ली, एंड फाउंड दैट, और पाया कि ही हैड अ फ्रेश सेट ऑफ क्लॉथ्स विथ हिम, और क्या पाया उसने, उसके पास कपड़ों का एक ताज़ा सेट है। फ्रेश सेट मतलब कि एक नई पैर है उसके पास, या ये इसको ऐसा भी बोलते हैं कि धुला हुआ फ्रेश एक उसके पास और कपड़े की एक पैर है जिसे वो पहन सकता है। दे आस्क्ड हिम वाई हैड ही नॉट वॉर्न देम, दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उसे पूछा, वाई हैड ही नॉट वॉर्न देम, कि उसने उन्हें क्यों नहीं पहना, वो जो कपड़े की पैर है अंदर बैग में एक और है एक्स्ट्रा, उसको तुमने क्यों नहीं पहना, उसने ऐसा पूछा। शेख एक्सप्लेन, शेख ने बताया, आई वॉज लुकिंग फॉर अ बुश और ट्री, आई वॉज लुकिंग, में क्या कर रहा था, तलाश कर रहा था, लुकिंग फॉर मतलब कि तलाश करना, अ बुश मतलब कि झाड़ी का, और ट्री या तो कोई पेड़ का, तो झाड़ी या पेड़ की तलाश कर रहा था मैं। बट कुडंट फाइंड वन, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला, मतलब कि कोई भी बुश भी नहीं मिली और ट्री भी नहीं मिला। आई एम नॉट सो शेमलेस एज टू ड्रेस इन द ओपन, आई एम नॉट सो शेमलेस, मैं इतना बेशर्म नहीं हूँ, एज टू ड्रेस इन द ओपन, तो मैं इतना बेशर्म नहीं हूँ कि मैं खुले में कपड़ा पहनूं, उसने उसको एक्सप्लेन किया। द सोल्जर स्टेयर्ड एट हिम, सोल्जर जो सिपाही थी उसने क्या किया, उसको स्टेयर्ड मतलब दोस्तों घूर कर देखना, तो उसने घूर कर उसे देखा, उसकी ओर देखा, एंड वॉन्डर्ड एट हिज स्टूपिडिटी, और क्या हुआ, उसकी जो मूर्खता थी उसके ऊपर उसको आश्चर्य हुआ। वॉन्डर मतलब कि आश्चर्य होना, तो उसके ऊपर उसको उसकी जो मूर्खता थी उसके ऊपर आश्चर्य, उसने स्टूपिडिटी मतलब कि मूर्खता, तो मूर्खता पर उसको आश्चर्य हुआ। एज ही वॉज ऑलरेडी विदाउट क्लॉथ्स, क्योंकि वह पहले से ही बिना कपड़ों के था। आफ्टर दैट they did not let him go to his in-laws village. After that, उसके बाद क्या हुआ, they did not let him go, उन्होंने उसे नहीं जाने दिया, कहाँ पे, his in-laws village, उसके ससुराल के गांव में उसको नहीं जाने दिया। but बल्कि क्या किया, took him back home, उसको वापस घर ले आए। they handed him to his mother after telling her what had happened. they handed him, उन्होंने उसको क्या किया, handed मतलब कि उसको सौंप देना, तो उसको सौंप दिया, to his mother उसकी माँ को, after telling her उसको यह बताकर सब भी, जो what had happened जो कुछ भी हुआ था वो सब सिपाहियों ने उसको बताया उसकी माँ को, और उसको उसकी माँ के हवाले उसको कर दिया, सौंप दिया। His mother started crying at the foolishness of Sheikh Chilli. His mother started crying, उसकी माँ रोने लगी, at the foolishness of Sheikh Chilli मतलब कि शेख चिल्ली की मूर्खता पर उसकी माँ रोने लगी। तो बस दोस्तों आज की स्टोरी यहाँ ही ख़त्म होती है। आई होप आप सबको स्टोरी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो जरूर से चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में ही प्रेस द बेल आइकॉन बटन ऑल्सो, तो कभी भी मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।